आधार क्या है ऐसा कहने के पीछे आपका? कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कौन सी गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे बोलो, प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज कौन सी गलत परंपरा? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या योगी यूपी में अकेले पड़ गए दोस्तों? दरअसल टाइम्स नाउ का पत्रकार कर रहा था योगी आदित्यनाथ की चापलूसी, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऑन कैमरा उसको जमकर सुना डाला। जी हाँ, मामला फिलहाल का यही है। आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। एक पर एक मुद्दे खड़े हैं। कभी मंदिर और मूर्तियों का बुलडोजर द्वारा तोड़ा जाना, कभी योगी के खिलाफ नारेबाजी होना, कभी वकीलों का प्रदर्शन, तो अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन से उखड़े हुए हैं। और ऐसे में उन्होंने योगी की तरफदारी करने वाले पत्रकार को सुना डाला। सुनाया क्या, बल्कि गरजे हैं पूरा। तो आगे मैं दोस्तों वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मीडिया से लेकर तमाम प्रशासनिक तंत्रों पर सत्ता तो पहले ही कब्जा जमा चुकी थी, मगर अब धर्म पर भी उसने अपना कॉपीराइट निश्चित कर लिया है। जी हाँ, अब सरकार साधु संतों को ये सर्टिफिकेट बांटेगी कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, या अन्य जो पद होते हैं वो असल में है कि नहीं। इसका डिक्लेरेशन अब सरकार और अदालत करेगी। खैर, सरकार ने अब इन लोगों को सैलरी देने का इरादा तो किया है। ऐसी पॉलिसी लेकर के आए हैं तो क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि मोदी जी PM होकर भी अपनी डिग्री दिखाना नहीं चाहते, मगर दोस्तों महंतों और आचार्यों का कागज जरूर देखेंगे। और इसी कड़ी में जो पीछे रह गए हैं वो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इनको अदालत ने कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है। इसके बावजूद कैसे वो खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ घूम रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। पूरे मामले पर दोस्तों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अब कहना है कि देश में किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। इसी मामले पर काफी बड़ी बहस छिड़ी हुई है इस वक्त। स्वामी के समर्थकों को, उनके शिष्यों को खूब पीटा भी गया, उनके शिविर में तोड़फोड़ मचा दी गई, जिसके चलते स्वामी धरने पर बैठे हुए हैं। और जब देश में धर्म का विवाद छिड़े और मीडिया वाले अपना मेला ठेला लेकर उस जगह ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार पूरे अपने साजो सामान के साथ स्वामी के सामने पहुंच गए, अपना सेटअप पूरा लगा लिया। टाइम्स नाउ वही नविका कुमार वाला चैनल। तो दोस्तों, जब पत्रकार वहां पहुंचे माइक लेकर, बैनर वैनर लेके अपना, तब उसने सोचा कि मैं स्वामी से भिड़ जाऊंगा, योगी जी की जमकर तारीफ भी करूंगा। इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा और पत्रकार ने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत करी है राम मंदिर को बनवाने में, उनसे ज्यादा किसी ने चक्कर नहीं काटे अयोध्या के। इसी पर स्वामी बिदक गए और कहने लगे कि कोई मेहनत नहीं करी है, आप सबके सामने मुझे दिखा दो, बता दो क्या मेहनत करी है। आगे वो बोलते बोलते काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, तो पहले आप उनको सुनिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने? बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। आधार क्या है ऐसा कहने के पीछे आपका? कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कौन सी गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे बोलो, प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज कौन सी गलत परंपरा? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। प्रशासन का कहना है कि प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा। प्रशासन अपना जवाब क्या यहाँ पर सुना आपने दोस्तों? योगी जी की तारीफ करते करते पत्रकार सीधा स्वामी पर पहुंच जाता है और ये कहता है कि आप गलत परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। इसी पर स्वामी कैसे भड़कते हैं आपने देखा और कहते हैं कि अभी मुझे बताओ कि मैंने कौन सी गलत परंपरा को स्थापित किया समाज में। तो इस तरह टाइम्स नाउ के पत्रकार को खरी खरी सुना देते हैं शंकराचार्य। इसकी कल्पना शायद ही पत्रकार ने की होगी। उसे लगा होगा कि तारीफों के पुल बांध कर काम तो भाई आसान हो जाएगा, मगर उल्टा पड़ गया। दोस्तों, यूपी का जो अभी हाल है ना, वो योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उनकी राजनीति ठंडी पड़ती जा रही है। कोई उनके पक्ष में नहीं है। पहले तो जिन लोगों की एकता की बात और कटने बटने की बात वो करते थे, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते थे, वो सब उन्हीं के द्वारा पलटा हुआ अब नजर आ रहा है। दोहरी राजनीति या कहें कि हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है, जो आने वाले वक्त में घातक साबित होगी।
क्योंकि दोस्तों पूरी भाजपा में योगी एक तरफ है और बाकी के नेता मंत्री एक तरफ। खबरें तो कुछ ऐसे ही इशारा करती आ रही है लगातार। तो ऐसे में योगी बिल्कुल अब अकेले पड़ गए हैं। जिस भगवा राजनीति की शुरुआत यूपी में की गई वो अब दो फाड़ होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही बात है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब